हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रयास न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और ये होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, गोवा में लोकेटेड। और इसमें फर्स्ट सेंटर इन इंडिया टू यूनिफाई आयुर्वेदा, फिजियोथेरेपी, योगा, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड मॉडर्न पेडोटिक्स। बेसिकली ये एंशिएंट और मॉडर्न नॉलेज को कंबाइन करके ये बच्चों के लिए ये सेंटर खोला है। और इसका जो प्राइमरी एम है वो है प्राइमरली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर टू चिल्ड्रन विद न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द नोडल मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग एंड enforcement ऑफ FCRA? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या डी नन ऑफ दीज। FCRA काफी न्यूज में चल रहा है क्योंकि लेह लद्दाख में काफी प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहाँ के सोनम वांगचुक जिनके ऊपर मूवी बनी थी थ्री इडियट, तो वहाँ के इनका जो एनजीओ है इसका भी FCRA लाइसेंस कैंसिल करा गया है। तो ऐसा लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कंट्रोल करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है, इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल FCRA लाया गया था 1976 में ड्यूरिंग इमरजेंसी। इट एम टू प्रिवेंट फॉरेन पावर्स फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन इंडियाज इंटरनल अफेयर्स, अ कंसर्न आर्टिकुलेटेड इन पार्लियामेंट एज अर्ली एज 1969। अभी भी आप देखते हैं कि फॉरेन पावर्स हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें पावर कंट्रोल करना चाहती हैं, ताकि अपने जो पपेट्स हैं उनको बिठा सकें और उनके थ्रू वो उस कंट्री को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकें। अभी जैसे हमने नेपाल में देखा, जनजी प्रोटेस्ट हुआ जिसमें गवर्नमेंट चेंज हो गई। बांग्लादेश में देख रहे हैं। तो उसी उसी से अपनी कंट्री को बचाने के लिए हम FCRA लेके आए थे। द प्रपोज 69 किलोमीटर कोकराझार गिलीपुर रेल लाइन प्रोजेक्ट विल कनेक्ट विद टू कंट्रीज, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया भूटान, नेपाल एंड चाइना, या इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया एंड भूटान। ये असम से और सदर्न भूटान को कनेक्ट करेगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बंगाली प्रोज? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर उन्हें टाइटल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे। और इनका जन्म हुआ था 1820 में, बारासिंगा एक जगह है बंगाल में, वहाँ पे, और 1891 में इनकी डेथ हो गई थी। He was the principal of Sanskrit College, Calcutta, advocated modern Western education alongside traditional Sanskrit learning. ही इंट्रोड्यूस्ड एडमिशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, क्योंकि उस टाइम तक जो एजुकेशन थी वो खाली ब्राह्मण्स के लिए अलाउ थी, नॉन ब्राह्मण्स को एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी एडमिशन ओपन करा। एंड रोट बर्ना परिचय, अ सिंप्लीफाइड बंगाली प्रोज एंड ग्रामर बुक। ही ऑल्सो हेल्प्ड एस्टैब्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स विद सपोर्ट फ्रॉम बेथून। सोशल रिफॉर्मर थे। विडोज रीमैरिज एक्ट जो 1850 में पास हुआ था, उसमें इनका बहुत प्रोमिनेंट रोल था। ही फॉट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी एंड एडवोकेटेड वुमेन राइट्स एंड डिग्निटी। और इन्होंने शकुंतला जो कालिदास की काफ़ी फेमस नॉवल है उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया था। विद रेफरेंस टू वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये हर 2 साल में एक बार होता है, एनुअली सही नहीं है। द 2025 चैंपियनशिप इन न्यू दिल्ली मार्क द फर्स्ट टाइम द इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन एशिया। ये भी गलत है। न्यू दिल्ली, इंडिया इसे पहली बार करा रहा है। एशिया में और कंट्रीज हैं जैसे जापान और यूएई, वो इसे पहले करा चुके हैं। द ओरिजिन ऑफ पैरा एथलेटिक्स कैन बी ट्रेस बैक टू स्टोक मंडविले गेम्स विच वर इनिशिएटेड फॉर वर्ल्ड वॉर टू वेटरन्स। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ए, वन पेयर। तो ये हर 2 साल में होती है, बैनियल इवेंट है, और इंडिया इसे फर्स्ट टाइम होस्ट कर रहा है। जापान इसे होस्ट कर चुका है 2024 में, और दुबई 2019 में। और हाँ, स्टॉक मंडविले गेम्स जो हुए थे उसी से इंस्पायर हुए थे। 1948 में वो कराए गए थे सर लुडविग गटमैन द्वारा, जो ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन थे विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और फर्स्ट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी बर्लिन 1994 में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें मैच करना है बायोफ्यूल जनरेशन विद देयर प्राइमरी फीड स्टॉक। तो 1G इथेनॉल जो हमने बनाया है वो बनाया है अपने फूड क्रॉप्स जैसे शुगर केन जूस और मेज से। 2G इथेनॉल या बायोफ्यूल हम बनाते हैं अपनी फूड क्रॉप्स के उस पार्ट से जो हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते, जैसे राइस स्ट्रॉ और बगासी। बगासी हमारी शुगर केन इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। 3G बायोफ्यूल हम बनाने वाले हैं एल्गी और म्यूनिसिपल वेस्ट से। और 4G बायोफ्यूल हम बनाते हैं स्पेशली जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप से टू कैप्चर मोर CO2 विच विल प्रोवाइड अस मोर पावर एंड एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये देख सकते हैं कि 4G biofuel represent a more advanced stage, focuses on creating sustainable energy without compromising food security.
This involved generating engineered crops designed to capture larger amount of CO2, storing more energy, which is then converted into fuel. और 1G हम बनाते हैं ऐसी एडिबल क्रॉप से, जैसे शुगर केन, जूस, मेज या अदर स्टार्चेज और शुगर्स। 2G हम बनाते हैं राइस स्ट्रॉ, बेगैसी, व्हीट स्ट्रॉ एटसेट्रा। और 3G बनाते हैं एल्गी से। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए केरला। ये अभी काफी न्यूज में हुई थी बिकॉज इट इज इंडिया फर्स्ट प्रोटेक्टेड डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंटायरली टू बटरफ्लाइज। इंडिया की फर्स्ट है ऐसी, और ये लोकेटेड है कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टेन्स टू, ये यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2016 का, जिसमें इसका आंसर है ऑप्शन ए इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अभी ये काफी न्यूज में है दोबारा। इसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने दिसंबर 2014 में। ईयर इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष लॉन्च कराया था अक्टूबर 2017 में। इसका प्राइमरी एम है टू वैक्सीनेट ऑल अनवैक्सीनेटेड एंड पार्शियली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन अंडर यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर 12 डिजीजेस को हम कवर करते हैं जिसकी वैक्सीन लगाई जाती है। और अभी 2024-25 तक हमारा जो कवरेज है वो 98% हो चुका है। तो ये स्पेशली फोकस करता है लो इम्यूनाइजेशन जहाँ पे कवरेज बहुत कम रही है उस एरियाज में अगेंस्ट 2 प्रिवेंटेबल डिजीजेस। तो आज के वीडियो में इतना ही।